दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरेक्स फ्यूजन चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लिक्विड मार्केट से जुड़ी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप एक बिगिनर हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बेसिक से लेकर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहली चीज़, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? सबसे पहले फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। ये एक ग्लोबल मार्केट है जहाँ करेंसीज का ट्रेड होता है। चाहे वो बैंक्स हो, बिजनेसेस हो या इन्वेस्टर्स, सभी फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड मार्केट है। और फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज होता है, और मतलब इसका कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता। ये मार्केट 24 घंटे चलती है, तो चाहे आप एशिया में हो, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, आप किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल भी है, और इसी वजह से नए ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है ये। तो दूसरी चीज़, करेंसी पेयर्स को समझना। फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज पेयर्स में ट्रेड होते हैं। जैसे एग्जांपल है EUR और USD का पेयर। इसमें EUR बेस करेंसी है और USD कोड करेंसी। एक्सचेंज रेट ये बताता है कि एक यूनिट बेस करेंसी खरीदने के लिए आपको कितना कोड करेंसी चाहिए होगा। करेंसी पेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स। मेजर पेयर्स जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, जैसे EUR और USD का पेयर, और जैसे USD और JPY का पेयर, और हो गया GPB और USD का पेयर। ये मेजर पेयर्स हो गए। माइनर पेयर्स में आते हैं जो कम पॉपुलर है, जैसे EUR और GBP का पेयर, AUD और JPY का पेयर। तो ये माइनर पेयर्स के अंदर आएंगे। तो अगर आप नए हो तो पहले मेजर पेयर से शुरू करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनका स्प्रेड कम होता है और लिक्विडिटी ज़्यादा। तीसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स मार्केट आवर्स के बारे में। अब फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स 24 घंटे ओपन रहते हैं, लेकिन ये अलग अलग सेशंस में डिवाइड होते हैं। तो 4 सेशंस में डिवाइड होते हैं। पहला सेशन है सिडनी सेशन, जो 1:30 AM से 10:30 AM तक चलेगा। दूसरा सेशन टोक्यो वाला सेशन होता है, जो 5:30 AM से 2:30 PM तक चलेगा। और तीसरा सेशन जो होता है वो होता है लंदन सेशन, वो 1:30 PM से 10:30 PM तक चलेगा। और फाइनल जो होता है क्लोज़ होने से पहले स्टॉक मार्केट, वो सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो चलता है 6:30 PM से 3:30 AM तक। ओके, तो जब दो सेशंस ओवरलैप करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, तब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं यहाँ पर, और बट लॉस का भी चांस रहता है बहुत ज़्यादा इस दौरान। तो अगर आपको ज़्यादा एक्टिव मार्केट चाहिए तो आप इन ओवरलैप टाइमिंग्स, जहाँ पर 2 टाइम्स मीट करते हैं, उस टाइम पर आप ट्रेड कर सकते हो। चौथी चीज़ हुई लॉट साइज़ और रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉट साइज़ बेसिकली यूनिट है जो आप ट्रेड करते हो। 3 टाइप्स के लॉट साइजेस होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट हो गया हमारा पहला, दूसरा हो गया मिनी लॉट, तीसरा हो गया हमारा माइक्रो लॉट। और अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रो या मिनी लॉट से शुरू करें, क्योंकि स्मॉलर लॉट साइजेस में आपको अपने रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज करने का मौका मिलता है। और दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग में रिस्क होती है, रिस्क काफ़ी होती है, नॉट थोड़ा। और अपने कैपिटल का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही रिस्क करें जो आप खो सकते हो, और कभी भी इतना रिस्क ना करें जो आप खोने पे आपको परेशानी हो। पिप क्या है? पिप या PIP का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ये एक छोटी सी यूनिट है जो प्राइस मूवमेंट को मेजर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर EUR USD का जो पेयर है उसका प्राइस है 1.0394 से 1.0395 का। अगर ये ऐसे हो जाए तो प्राइस में 1 पिप का डिफरेंस है। पिप कैलकुलेशन के लिए आप ट्रेड साइज़ और एक्सचेंज रेट
का यूज़ करते हैं। अगर आपको डिटेल कैलकुलेशन सीखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो छठी चीज़ जो है वो हमारी है स्प्रेड, द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड का एक कॉस्ट होता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। बिड प्राइस वो होता है जो आप सेल करते हो और आस्क प्राइस वो जहां आप बाई करते हो। जितना छोटा स्प्रेड होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, इसीलिए ब्रोकर चूज़ करते वक्त ये ज़रूर देखें कि उनका स्प्रेड रीज़नेबल हो। तो सातवीं चीज़ है ब्रोकर देखते वक्त ध्यान देने वाले बातें। तो फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर आपका गेटवे होता है, तो ब्रोकर चूज़ करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ है रेगुलेशन, हमेशा रेगुलेटेड ब्रोकर का ही यूज़ करें। और दूसरी चीज़ है यूज़र इंटरफेस, प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है स्प्रेड डिफरेंस, लोअर स्प्रेड्स प्रेफर करें ताकि आप स्प्रेड के उसमें लॉस ना करें स्प्रेड डिफरेंस की वजह से। और चौथी चीज़ है लेवरेज, आपका बिगिनर के लिए ज़्यादा लेवरेज रिस्की हो सकती है तो कम लेवरेज यूज़ करें। और फिफ्थ चीज़ है, पांचवी चीज़ जो है वो पेमेंट मेथड्स है। डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स इजी होने चाहिए, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और छठी चीज़ है कस्टमर सपोर्ट, की ब्रोकर का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए और सपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आए आपके ट्रेडिंग के दौरान तो। और अगर आपको ब्रोकर्स के बारे में सजेशंस चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा। और आपका कमेंट मैं सारे पढ़ता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए मेरे वीडियो पर और मैं आपको आंसर दूंगा, अच्छे सजेशन दूंगा मैं आपको। दोस्तों, ये था एक बिगिनर्स गाइड फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए वीडियो को और हमारे चैनल फॉरेक्स फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए अकाउंट फ्लिप्स लेकर आएंगे जिसमें हम छोटी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ग्रो करते हैं ये दिखाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको ट्रेड सिग्नल्स, टेक्निकल एनालिसिस और फॉरेक्स से जुड़ी सारे अपडेट्स मिलेंगे। लास्टली, हमारे रेगुलर लाइव वीडियोस को भी ज़रूर देखें जिसमें हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।